आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में वैष्णो देवी कटरा के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर रेल पीयूष गोयल कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस की खिदमत 5 अक्टूबर से शुरू होगी। इस ट्रेन के शुरू होने से मुसाफिरों का तकरीबन 4 घंटे का वक्त बचेगा। इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली से कटरा तक की यात्रा करने के लिए आए हम सबसे पहला कदम रखते हैं और सबसे पहले इस ट्रेन में जब प्रवेश करते ही जो पहला जो पिक्चर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जैसे इन करते हैं आपको सीसीटीवी नजर आता है। सीसीटीवी ये कैमरे में इन गेट और आउट गेट सारे गेट पे आपको सीसीटीवी मिलेंगे, यानी कि केबिन में जो पायलट बैठे होंगे और जो को पायलट होंगे वो आपको सीसीटीवी के माध्यम से ही आप पर नजर रख सकते हैं। और नजर रखने के साथ साथ इस ट्रेन में ये देखिए जैसे यहाँ पे पहुंचे ऑटोमेटिक गेट खुला और प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद अंदर में आप देख सकते हैं कि जो सीट जो है सीट काफ़ी आरामदेह है। यहाँ पे बैठने में काफ़ी आपको आसानी से जो आपका एक फासला जो है अगर सीट के बीच में अगर हम आपको दिखाएं तो काफ़ी फासला है और आसानी से आप बैठ सकते हैं। पुशबैक की सुविधा है। 16 जो कोच है 16 कोच तमाम जो कोच है वो पूरा का पूरा एसी कोच है। और ट्रेन की जो खासियत है इसमें सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी ध्यान में रखा गया है। यहाँ तक कि इस ट्रेन में ये भी खासियत है कि अगर किसी कारणवश ये ट्रेन अगर हादसे के भी शिकार होती है तो यहाँ पर जो अन्य दूसरे ट्रेनों में देखा जाता था कि एक बोगी दूसरे बोगी में टकराने के बाद जो है प्रवेश कर रहा था, लेकिन इसमें जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी आधुनिक हैं और इसके चलते दुर्घटनाओं पे भी इसका असर नहीं पड़ा। ये हाई स्पीड रेल वंदे भारत रेलगाड़ी माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएगी। इससे एक नई शुरुआत वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की सुविधा की होने जा रही है। 17 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी रेल विभाग के सामने कि धीरे धीरे हाई स्पीड रेलवे का पूरा जाला बिछाया जाए और देश भर के रेल यात्रियों को एक सुरक्षित बहुत अपने समय तक पहुंचाने के लिए स्पीड, स्केल और सर्विस ये तीनों का ध्यान रखते हुए एक सुविधापूर्ण रेलवे बनाने का जो लक्ष्य दिया। मुझे आज आनंद है कि पीयूष भाई के नेतृत्व में रेल विभाग इसको आगे बढ़ाने के लिए द्रुत गति से काम कर रहा है और आज एक नई कड़ी को वहां जोड़ने का काम किया है। मित्रों, कल महात्मा गांधी की जयंती थी और गांधी 150 की शुरुआत कल प्रधानमंत्री जी ने की है। गांधी वो महामानव थे जिन्होंने न केवल भारत पूरी दुनिया को जीवन को देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर कर दिया। कोई लंबे चौड़े भाषण, कोई लंबी चौड़ी फिलसफी, कोई लंबी चौड़ी विचारधारा दिए बगैर अपने काम से ही किस प्रकार से सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, उस दिशा में गांधी जी ने पूरी दुनिया को प्रेरित करने का काम किया। और गांधी जी का एक सबसे बड़ा संदेश था स्वदेशी। बड़ा आग्रह था उनका और आजादी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा अंग स्वदेशी बना था। और मुझे आनंद है एक पूर्ण स्वदेशी गाड़ी आज रेलगाड़ी आज दिल्ली से कटरा तक जा रही है। और रेल के अंदर मेक इन इंडिया की कल्पना, रेल के अंदर मेड इन इंडिया की कल्पना मोदी जी के प्रेरणा से रेल विभाग ने चरितार्थ करने का काम किया है। और जैसे आगे पीयूष भाई और हर्षवर्धन जी ने कहा, दुनिया की किसी भी गाड़ी की सुविधा और किसी भी गाड़ी की टेक्नोलॉजी के साथ 19 नहीं है हमारी ये वंदे भारत की ट्रेन। और मुझे गर्व है कि पूर्ण भारतीय रूप से बनी हुई, संपूर्ण भारतीयों ने बनाई हुई और पूर्णतया भारत में बनी हुई ये गाड़ी आज यहां से शुरू हुई। मित्रों, भारतीय रेलवे का
बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इतने बड़े देश को जोड़ने के लिए रेलवे के बगैर ये देश के यातायात की कल्पना ही नहीं हो सकती। भारत के यातायात और भारत के सिविल ट्रांसपोर्टेशन में से अगर रेलवे को निकाल देते हैं तो बहुत बड़ा शून्य बनकर रह जाएगा। और आज से नहीं है, एक सदी से ज्यादा समय से रेलवे भारतीयों के यातायात का एक दोहरी मार्ग बना हुआ है। और मैंने कहा, हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे हैं। बड़े कृतज्ञ भाव के साथ हम बापू को स्मरणांजलि भी दे रहे हैं, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी